मायका ससुराल एक समान। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार की जिम्मेदारियों पर विचार करना पड़ता है। मोनिका का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। एक भाई था उसका, लेकिन काफी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। मोनिका के पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सकता था उतना काम करके अपने घर की मदद करती थी। जब मोनिका की शादी तय करने का वक्त आया तब उसके 2 बहनें और 1 भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी नीरज के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बताया कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे भाई और बहनों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। पिताजी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते थे। जब तक मोनिका थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था और वो सब कुछ मन से करती थी, क्योंकि वो मम्मी पापा के हालातों को अच्छी तरह समझती थी। उसके भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाए, बस यही सारी समस्याएं थी उसके सामने। मोनिका ने शादी के पहले ही नीरज और उसके परिवार के लोगों से ये बात स्पष्ट कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो, उससे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। नीरज ने तो बोला कि मोनिका, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज नहीं है। कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे मायके वालों की मदद करूंगा। ये मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारी दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होंगी। ऐसे में दोनों परिवारों की जिम्मेदारी मुझे भी निभानी होगी। तुम टेंशन मत लो। नीरज के ये बोल मोनिका को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। वो उनके विचार सुनकर भावुक हो गई। थोड़े दिनों बाद उनकी सगाई हो गई। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, ये देखकर मोनिका के पिताजी खुश हो गए। मोनिका ने शादी के पहले ही घर वालों को नीरज के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि मोनिका नीरज के साथ सुखी रहेगी। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद मोनिका ससुराल और मायका दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, नीरज के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वो समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों का तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में नीरज और उसके घर वालों का स्वभाव मोनिका के सामने आया। वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वो। मोनिका ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, क्योंकि उसे सभी बातों की जिम्मेदारियों का एहसास था। इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वो थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर ये नीरज को पसंद नहीं था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की जरूरत मोनिका को नहीं थी। उसने उनको कभी उल्टा सीधा बोला ही नहीं। उल्टा उसके ससुराल वाले ही उसे उल्टा सीधा बोलते थे। मोनिका की माँ को नीरज के व्यवहार में संबंध में पता चल गया था। इसलिए जब मोनिका मायके आई तो माँ बोली, मोनिका, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुमसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मोनिका मायके वालों की परिस्थिति समझती थी, इसलिए उसको अपने मायके वालों की कुछ न कुछ पैसों से मदद करनी पड़ती थी। उसकी दूसरे नंबर की बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए उसकी सास को अपने मायके वालों को पैसे देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि मोनिका जॉब करती है और सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें मोनिका को अच्छी नहीं लगती थी, पर करे तो करे भी क्या। उसे भी पता था कि मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है। आज न कल भाई पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी करेगा। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी।
इतना ही नहीं, मोनिका नीरज के माता पिता के हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। सब मोनिका ही देखती थी। उसकी सास उसे हमेशा बोलती थी, किया तो क्या हुआ, ये तो उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। ये बात भूल जाती थी। दोनों साइड का विचार वो करती ही नहीं थी। कई दिन बाद मोनिका के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तब भी वो हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनल मायके वालों की मदद अभी भी करती थी। वो सब नीरज को पता चला तो उसने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई। तब मोनिका शांत न रह पाई। वो भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, नीरज से ज्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वो संभालती थी। उस दिन उसे भी उसके बोलने का गुस्सा आया। मोनिका बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वो क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले खुद कहते हैं हमें मदद मत करो, क्योंकि वो मेरी गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। अच्छा खासा कमा रही हूँ तो मायके में जरूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य, इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। ये सब बातें मोनिका की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद मोनिका की सास बहुत बीमार हुई। मोनिका की ननद के पास माँ की बीमारी के लिए आधे ही पैसे थे। तब मोनिका बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, नीरज और मैं देखते हैं, पैसों का आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वो मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात मोनिका भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर नीरज और उसके माँ बाप का सर शर्म से झुक गया। वो बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी मायके की जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात मोनिका कितने दिनों से बोल रही थी। तब उसकी सास को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली तो समझ आ गई। बहू ने जब पैसों से मदद की तो मोनिका के साथ ससुर का सर शर्म से झुक गया। नीरज को भी बहुत बुरा लगा। सभी ने मोनिका से माफी मांगी, क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की को मायके की जिम्मेदारी और कर्तव्य भुलाना नहीं चाहिए। वो खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो मायके में भी कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मदद कर देगी। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके के लिए जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।